नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि लॉस एंजलिस जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है अमेरिका का, वहाँ पे दंगे क्यों हो रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी दुकानों को, एप्पल की शॉप को भी लूट रहे हैं। जिनको जहाँ मौका मिल रहा है वो लूट रहे हैं। सड़कों पे गाड़ियां जल रही हैं। भीड़ के जत्थे जो हिंसा करने पे उतारू हैं वो सामने आ रहे हैं। और जो है वो ट्रंप जो है वो नेशनल गार्ड को और वो जो भी उन्हें ठीक लगता है वो कहते हैं कि वो मैरीन्स को भी उतार देंगे। तो ये लॉस एंजलिस में हो क्या रहा है। तो लॉस एंजलिस में जो एक बहुत ही उच्च स्तर पे हो रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं। वो भारत में होने की पूरी तैयारी हमको किसान आंदोलन में भी दिख गई है, शाहीन साजिश में भी दिख गई है, किस तरह से लाल किले पर चढ़ाई हो गई थी उसमें भी दिख गई है। और बार बार ये सड़कों पे दिख रही है कि भाई पंजाब के किसान हमेशा जो है वो पंजाब की सरकार से नहीं बात करेंगे, वो हमेशा सबसे अमीर किसान है पंजाब में, लेकिन वो दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। तो इसमें जिन लोगों को उत्तेजित करने के लोग जिम्मेदार थे भारत में आज भी हैं। आज उनको बड़ी खुशी हो रही होगी, वो क्लिप देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे कि जो अमेरिका में हो सकता है, अमेरिका में इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बेटर है, जो वहाँ आग लग सकती है तो भारत में भी लगाने के लिए बहुत सारे लोग बड़े उत्सुक होंगे। क्योंकि यही तो लोग कह रहे थे ना कि जब बांग्लादेश में जो है वो जो भी कुछ हुआ, लोग घुस गए उनके हसीना के कमरे में और वहाँ पे उनके निवास में, और वहाँ से जो कुछ मिला लूट लूट के भाग रहे थे। तो भारत में बहुत सारे लोग बहुत ही प्रसन्न होकर तालियां बजा के नाच रहे थे कि हमारे यहाँ भी, भारत में भी अब होने को ही है, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी होगा और यहाँ पे भी लोग जो है ना वो किसी घर में घुस जाएंगे। इसका मतलब मोदी जी घर में घुस जाएंगे। तो भारत में कुछ लोग सत्ता से बाहर रहने पर बड़े दुखी हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या जो अमेरिका झेल रहा है वो इलीगल इमिग्रेंट की झेल रहा है। अब राष्ट्रपति ट्रम्प जो है वो बड़बोले हैं, वो बहुत सारी वो उन्होंने पूरी पूरी दुनिया को हिला रखा है। अब उन्होंने अमेरिका को भी हिला दिया। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अमेरिका को भी हिला दिया, चीन को भी हिला दिया और पाकिस्तान को हिला दिया। इसके विषय में हम बात कर चुके हैं, बाद में दोबारा फिर बात करेंगे। और इसमें एक मुख्य तथ्य ये भी है कि ये जितने भी दंगे हो रहे हैं लॉस एंजलिस में और दूसरे शहरों में भी, अब वहाँ की आग पहुँच गई है, वो अधिकतर मैक्सिको से आए हुए इमिग्रेंट कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर इलीगल हैं। अब किसी देश का कानून, संविधान भाई अमेरिका का भी संविधान है, उसके अंदर कौन अमेरिका में रह सकता है कौन नहीं रह सकता है, इसकी तो उन्होंने संविधान में कुछ लिख रखा है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इलीगल को यहाँ से निकालेंगे। तो ऐसा भारत में भी कहा जा रहा है। तो अमेरिका में इसका नाम जो है वो आइस है, इमिग्रेंट कंट्रोल एंड एनफोर्समेंट ऐसा कुछ है, और भारत में एनआरसी है। लेकिन यहाँ वो ही तबका जो कि इमिग्रेंट को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है वो बचाने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। अब किसी को गुड़गांव से पकड़ के ले गई पुलिस। एक देश में एक ऐसा राज्य है जिसकी कैलिफोर्निया से तुलना की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका में जो भी लोग इलीगल घुसते हैं वो कैलिफोर्निया से घुसते हैं। वहाँ पे इसके सारे के सारे इंतजाम है, ऐसा बताया जाता है। तो भारत में भी एक ऐसा राज्य है। अब देखिए भारत की तो ऐसी है स्थिति है कि उस राज्य का हम नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि देखो भाई डर लगता है। दूसरे लोग जो है ना, जिनको जो मोदी जी को सुबह से शाम तक गाली देते रहो, उनको कोई डर नहीं लगता।
वो ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर के जहाँ भी उनको मौका मिलता है, इधर उधर सभा भाषण चाटन सब में, वहाँ पे मोदी जी को जी भर के गालियाँ दे सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं होता। लेकिन एक राज्य का हम नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इतना डर लगता है। क्योंकि आजकल तो आपने कुछ कहा तो बहुत दूर से 1500 किलोमीटर से पुलिस आ जाती है, 2000 किलोमीटर से पुलिस पहुंच जाती है। आओ बच्चू, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के बारे में बोल दिया, हमारे नेता के बारे में बोला, आओ तुमको ठीक करते हैं। तो आइस यानी कि इमिग्रेशन कंट्रोल की बातें जो है वो ट्रंप ने कही। ट्रंप का ये कहना है कि जो डेमोक्रेट हैं उन्होंने अमेरिका में इलीगल लोगों को, उत्पाती लोगों को घुसा दिया है, और उनका ये कहना है कि जिन लोगों के पास कागज वागज है उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास कागज नहीं है, दुनिया भर के उटपटांग स्थितियों में, उत्पात में शामिल है, या कि मेरा नियम है, मेरा बस जो कानून है उसको मैं लागू कर रहा हूँ। तो भारत में भी ये कहने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी तक इतना उसका विरोध होता है। तो देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री भारत भी है, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका के रिसोर्सेज भारत से बहुत ज़्यादा है, यह समझ लीजिए कि कम से कम 10 गुने तो मान ही लें आप। तो वो उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी अधिक हैं, तो भारत में भी अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। अब भारत में ये देखने की बात है कि अमेरिका में तो दुनिया भर के लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ पे रास्ता उन्होंने बना रखा है मैक्सिको से कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में फिर कुछ जो भी कागज पत्तर का इंतजाम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वहाँ से वो फैल जाते हैं। इसी तरह से हमारे देश में भी एक प्रदेश है, जो प्रदेश जो है वो प्रगतिशीलों को बड़ा पसंद है, उसके बहुत सारे कारण हैं। आप ये देखिए कि हम उसकी बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर लगता है। दूसरे लोगों को कोई डर नहीं लगता है, लेकिन हमें तो लगता है साहब, वो पता नहीं क्या हो जाए, हम अपनी बात ही नहीं कहना जो है वो बंद करना पड़े। तो ये परिस्थिति लॉस एंजलिस में आ चुकी है, अमेरिका के दूसरे शहरों में फैल रही है। संविधान भारत में संविधान की बड़ी बात होती है, तो भाई ये भी तो एक संविधान है कि भाई आप अपने घर में इलीगल कितने लोग रख लोगे। कोई अपने परिवार में कोई बाहर से आकर के कितने इलीगल, अच्छा इलीगल के लिए सारे के सारे मुकदमे लड़ने के लिए पता नहीं कौन कौन खड़े हो जाते हैं, 20-20 लाख रुपए की तन जो है ना वो फीस वाले वकील खड़े हो जाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? ये होता ऐसे है भाई साहब कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में एक लालखंडी किस्म के लोग हैं, फिर उनके साथी हैं, और भारत में जो भी कुछ उत्पात हो उसमें दो देश हमेशा, एक बहुत बड़ा समूह जिसको डीप स्टेट जो अमेरिका फंड करता है वो भी है, उसके साथ में भाई साहब अपना चीन भी है, और पाकिस्तान तो हाई ही है। और भारत में पाकिस्तान और चीन प्रेमियों की, देखो चीन, भारत में चीन के साथ में बड़ा झंझट है, इस पर अलग से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी भारत की फैक्ट्रियां रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि चीन ने एक निपुणता हासिल कर रखी है, वो भारत कई कारणों से नहीं कर पाया, उस पर क्या भी आलोचना करेंगे। तो चीन एक बीच की स्थिति में है कि उसको भारत का बाजार भी चाहिए, लेकिन भारत में पाकिस्तान के जरिए जो है वो अड़ंगा भी फंसाता रहता है। तो इस तरह की डबल, ये ना कि दो धारी तलवार दो तरह से वार होता है। इसी तरह से अमेरिका को भी भारत का बाजार भी चाहिए, लेकिन अमेरिका की डीप स्टेट के लोग भारत के अंदर बांधों को रुकवाते रहते हैं और दुनिया भर के आड़ाती आंदोलन वगैरह करते रहते हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर भेजते हैं कि भारत के अंदर जो है ना वो दुनिया भर की शिक्षा दी जाए, जिसके अंदर चुनाव और वोटिंग की शिक्षा भी दी जाए। और बहुत सारे जो ऊटपटांग काम है, और बहुत सारे नेता हैं जो कि सारे दिन ऊटपटांग बात करते हैं, जिन्होंने कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं किया। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें एक छोटी सी दुकान चलाने का भी अनुभव नहीं है, अगर वहाँ बैठ जाए तो 5 दिन में वो दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे लोग इस देश के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, तो वो भी बड़ी आराम से देख रहे हैं कि अरे अमेरिका में ये हो रहा है, तो भैया अपने को किधर करना है उसकी योजना बनाओ। क्योंकि कारण कई तरह के हैं। देखिए, मोदी जी की बड़ी कई बार क्रिटिसिज्म होता है, मित्र लोग भी करते हैं कि इनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए।
दूसरी तरफ ट्रम्प साहब जो है ना, वो इतने बड़बोले हैं कि वो अगर 10 काम करने हैं तो वो 50 की घोषणा कर देते हैं। और मोदी जी है वो बहुत कम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि फिर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि उनको शायद पता है, जानकारी है कि किस तरह के लोग किसी भी परिस्थिति का गलत फायदा उठा के भारत में दंगे फसाद कर सकते हैं। और वो तो कह ही चुके हैं भाई, कोई इसमें छुपी हुई बात तो है नहीं भाई। अभी जैसे ही बांग्लादेश में जितना उत्पात हुआ, हसीना के लोग घर में घुस गए और उनका फर्नीचर और कपड़े लत्ते लेकर के भागने लगे, तो भारत में बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न होकर तालियां बजा कर नाचने लगे, अब ये भारत में बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी कि इस तरह के गुंडे बदमाश लौड़े लपाड़े मोदी जी घर में घुस जाएंगे। लेकिन वैसा होगा नहीं, उसका कारण बहुत अलग है। भारत एक विशाल देश है, विभिन्न भी है, लेकिन इन्हीं लोगों ने उसको विचित्र और विवश बना रखा है। तो अमेरिका तो चल रहा है, वो कब शांत होगा? और वहाँ भी परिस्थिति वही है कि क्योंकि कैलिफोर्निया की सरकार जो है वो डेमोक्रेट की है और अमेरिका पे राज की गद्दी पे बैठे हुए ट्रम्प साहब, जैसा भारत में भी है। भाई दिल्ली मोदी जी बैठे हुए हैं, एक विशिष्ट प्रदेश में दूसरे नेता लोग बैठे हुए हैं जो कि लगातार जो है वो मोदी जी को हटाने के हर जितने भी प्रपंच है, भैया आप चुनाव लड़िए, अगर आप जीत सकते हो तो ठीक है। बड़े बड़े महान लोगों के जो है ना शासन इस देश ने देख रखे हैं। यूपी किन के शासन में रहा, बिहार किन के शासन में रहा, जहां आज सबसे पहले पर कैपिटा जीडीपी सबसे कम है भारत में, इस पे कोई बात नहीं होगी। लेकिन यही लोग जिन्होंने बिहार को गरीब रखा है और बिहार का जो श्रमिक है, जो कि मजदूर है, जो कि एक पढ़ने लिखने वाला कोई बच्चा है, उसको बिहार से बाहर जाना इन्हीं लोगों के कारण है। तो लॉस एंजलिस तो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि वही तबका उसी विचारों का, लालखंडी विचारों का और उनके साथियों का, जो अमेरिका में आग लगा रहा है, और वहाँ पे तो मैक्सिको के झंडे लेकर के लोग लगा रहे हैं। भारत में भी कई देशों के झंडे फहराए जाते हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो लॉस एंजलिस क्यों जल रहा है, क्या उसका ताप भारत में आएगा? क्या बहुत सारे लोग बड़े आश्चर्य से, बड़ी आशा के साथ में लॉस एंजलिस को जलते हुए देख रहे हैं और भारत में कुछ उत्पाद करने की योजनाएं बना रहे हैं? ऐसा संभव है, क्योंकि ऐसा कहा गया है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि लॉस एंजलिस पे और भारत पे और अमेरिका पे कुछ मिली जुली गड्ढमंड बातों पे थी, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।